प्रॉपर्टी टैक्स को हुकूमत ने 5% से कम करके 0.07% कर दिया है। बजट से पहले एक मेगा खुशखबरी सुना दी है। लेकिन ठहरें, क्या ये मेगा खुशखबरी है या आपके साथ गेम हो गई है? आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 5% प्रॉपर्टी टैक्स होता था जो अब रह गया है 0.07%। अब ये क्या हो गया? सबसे पहले इस चीज को आप समझें कि प्रॉपर्टी टैक्स जो होता था ये किस तरह हुकूमत आपको चार्ज करती थी। पहले जो तरीक़ाकार होता था वो दो किस्म के तरीक़ाकार होते थे। एक वो तरीका होता था कि जो आपके और आपके किराएदार के माबैन जो एग्रीमेंट होता था किराएनामे का, किराएदारी का, उस किराएदारी में जो भी आप माहाना किराए का जो रेट तय करते थे वो उसके ऊपर आपके ऊपर सालाना रेंटल अमाउंट के ऊपर उस टैक्स लगता था। आप वो एग्रीमेंट लेके एक्साइज इंस्पेक्टर के पास जाते थे और सालाना आपके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगता था। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किराए की जो इनकम है वो सालाना 12 महीनों की 10 लाख रुपए टोटल बनती थी, तो 10 लाख में से 1/5 जो होता था वो एग्जेम्प्टेड होता था, क्योंकि आप सालाना उस मकान या बिल्डिंग या दुकान की रंग रोगन करते थे, उसमें वेयर एंड टेयर करते थे, उस पर खर्चा करते थे, तो वो एक्सपेंसेस की मद में जो आपका 1/5 होता था वो एग्जेम्प्टेड होता था। तो इस तरह आपको अगर आप 10 लाख रुपए आपकी रेंटल अमाउंट थी सालाना, उस पर आप किराया वसूल करते थे, तो उसमें से 2 लाख रुपए जो होते थे वो आपका एग्जेम्प्टेड होता था, उसको हम निकालते थे, पीछे 8 लाख बच जाते थे। 8 लाख में से 4 लाख जो होते थे वो मिनिमम जो टैक्स है उस पे नहीं लगते थे, तो वो भी निकल जाते थे। पीछे 4 लाख रुपए जो होते थे वो बच जाते थे। उस 4 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से आपको 20,000 रुपए जो होते थे वो हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में देना पड़ता था। दूसरा तरीकाकार ये होता था कि एक्साइज इंस्पेक्टर आता था। अगर आपका किराएदार के साथ एग्रीमेंट नहीं लिखा तो वो आके आसपास की बिल्डिंग्स को के जो रेट हैं जहाँ पे किराए लगे हुए हैं उसको एसेस करके आपकी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर, चाहे वो मकान है, चाहे वो दुकान है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, जो भी है, उसके ऊपर आपके ऊपर किराए का जो अमाउंट है उसका खुद से तयन करके एसेस करके आपको सालाना एक अमाउंट बताते थे और आपको उस अमाउंट के ऊपर 5% उसी हिसाब से देना पड़ता था। 1/5 आपको एक्सपेंसेस के मद में हटाने थे। उसके बाद 4 लाख मिनिमम जो अमाउंट है जो एग्जेम्प्टेड था उसको हटा के जो बाकी रह जाता था उसके 5% जो था वो आपको पे करना पड़ता था। अब जो नया तरीक़ेकार गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया है उसके मुताबिक अब ये होगा कि आपको रेंटल अमाउंट, किराए के जो अमाउंट है उसके ऊपर ये टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा, बल्कि प्रॉपर्टी की जो असल मालियत है, कैपिटल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर इस टैक्स को आपको देना पड़ेगा। अब ये कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? ये जो भी अगर बिलफर्ज प्रॉपर्टी की कीमत जो है, मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ रुपए है, अब इस चीज़ से हट के कि उसका किराया कितना है या कितना होना चाहिए, अब आपको उस प्रॉपर्टी की जो मालियत है 10 करोड़ उसके ऊपर इस टैक्स को देना पड़ेगा और उसमें एग्जेम्पशन भी नहीं है। वो 10 करोड़ के ऊपर जो आपको 0.07% के हिसाब से जो टैक्स अब अदा करना पड़ेगा वो है 70,000 रुपए। यानी जो उस प्रॉपर्टी पे आप पहले 20,000 रुपए पे करते थे सालाना, अब आपको 70,000 रुपए जो है वो सालाना प्रॉपर्टी टैक्स की मद में अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना जरूरी है कि ये जो टैक्स है अब इससे छुटकारा तो हासिल हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने प्लान जो है वो रिवाइज कर दिया है प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, जो IMF के साथ 25वां लोन प्रोग्राम के लिए हम जाने वाले हैं और 24th प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने वाला है, जिसकी आखिरी किस्त $1.1 अरब रह गई है। 25th प्रोग्राम के लिए जो IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं, जिसमें सबसे एक बड़ी शर्त यह है कि आप आवाम को
तमाम लोगों को FBR के साथ रजिस्टर कराएं। जिस तरह हर पाकिस्तानी जो 18 साल से बड़ा है उसका शनाख्ती कार्ड है और वो नादरा के साथ रजिस्टर है, इस तरह हर शख्स चाहे वो टैक्स की मद में आता है या नहीं, टैक्स ब्रैकेट में उसकी इनकम आती है या नहीं, लेकिन उसको FBR के साथ रजिस्टर उसी तरह होना होगा जिस तरह नादरा के साथ एक पाकिस्तानी को 18 साल के बाद रजिस्टर होना पड़ता है। वरना ना वो बैंक में अकाउंट खोल सकता है, ना वो सिम निकाल सकता है, ना वो कोई और, ना वो पासपोर्ट बना सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता, तमाम चीज़ें उसकी जॉब नहीं लग सकती, ये तमाम चीज़ों के बेनिफिट उसको हासिल नहीं है। इसी तरह FBR के साथ भी आपको अब रजिस्टर होना होगा से जब आप 18 साल से बड़े हैं या आपकी इनकम है, और चाहे आप की इनकम जो है वो उस पर टैक्स लगता है या नहीं, लेकिन आपको FBR के साथ अब रजिस्टर होना होगा। ये IMF की शर्त है। अब इसमें जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन ये है, उसको जो अवेल कर सकते हैं वो ये है, वो भी आप अगर फाइलर होंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा, अगर नॉन फाइलर है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। पहला बेनिफिट तो ये है कि आप जो वो टैक्स था जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में दिया था, अब जब आप साल के आखिर में जब गोशवारे जमा करेंगे, फाइलर हैं, आप गोशवारे जमा कराते हैं इनकम टैक्स के, तो आपकी जो इनकम है, जो रेंटल अमाउंट भी है, आपके जो किराए की मद में आपकी अमाउंट है वो भी आपकी इनकम है। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे आपकी आप तनख्वाहदार हैं या कोई और बिजनेस आप करते हैं जिससे आपको इनकम होती है, उसके साथ आपका जो किराया है ये भी इनकम है। आप जब इसको अपने गोशवारे में शो करें तो वो टैक्स जो सूबाई हुकूमत को आपने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में दिया था, अब आप उस अमाउंट को यहाँ पे इनकम टैक्स के गोशवारों में बतौर एक्सपेंडिचर आपका खर्चा जो है एडजस्ट करके आप उससे इनकम टैक्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब आपको रेंटल अमाउंट पे इनकम टैक्स नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि अगर आपने वहाँ रेंटल अमाउंट ज़्यादा पे की है तो एक्सपेंडिचर शो करके इनकम टैक्स में मज़ीद भी कमी कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ इनकम टैक्स के गोशवारे में, क्योंकि रेंटल अमाउंट भी आपकी इनकम है, दूसरी दफ़ा आपको इसके ऊपर फाइलर होते हुए टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं। नॉन फाइलर को इसका बेनिफिट हासिल नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा फाइलर हजरात को कि आपको 1/5 जो है रेंटल अमाउंट में, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उसका बेनिफिट है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में 1/5 जो अमाउंट होगी जो रिनोवेशन के लिए है, रंग रोगन के लिए है, या कोई घर में जिसको आपने किराए पे दिया है उसमें कोई चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करने के लिए आप एक्सपेंसेस करते हैं, तो 1/5 जो अमाउंट आपकी रेंटल अमाउंट की है, आपकी किराए के मत में आपकी इनकम जो है उसको हटा सकते हैं। फाइलर को इसका फ़ायदा है, नॉन फाइलर को इसका भी फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने फाइलर होते हुए टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, लेकिन फाइलर को फ़ायदा ये होगा कि वो रेंटल अमाउंट से जो इनकम होगी, चूंकि उस पर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे आपका इनकम टैक्स के गोशवारों में। तो ये थी आज की वीडियो। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है आपको बताना कि हमारा ताल्लुक़ हुकूमत के किसी भी इदारे से नहीं है, बल्कि महज हम अपने चैनल पे वीडियोज़ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने इसलिए लेके आते हैं ताकि आपको मालूम हो कि हुकूमत क्या कर रही है और क्या करने जा रही है और कौन से कवानीन क्या हैं। हमारे इस सही को आप अप्रिशिएट करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।